हेलो प्यारे अभ्यर्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन की शुरुआत हम करते हैं एक नोटिस के साथ। बीपीएससी टीआरई 2.0 के समस्त अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसमें पीआरटी और 6 to 8 का और 6 to 12 के जो हमारे साथी हैं सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब कुछ डिटेल वाइज आपको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ खासा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। उससे पहले आप इस वीडियो को स्किप करें और देख के अपना निकल जाए, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से कवर करते हुए चल रहे हैं। तो ज्वाइनिंग तक आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही साथ वीडियो लाइक जरूर करें ताकि अन्य साथियों तक ये खबर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, एक बड़ा नोटिस कल के डेट में, कल देर शाम में जारी हुआ है, जिसको जो है हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं। आखिर में ये नोटिस है क्या? हालांकि मैक्सिमम अभ्यर्थी आप में से होंगे जो ये चीज़ ऑलरेडी जान रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया जरूर जानने को मिलेगा। यहाँ देखिए, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अर्थांक के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा को प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग लाया जाएगा पढ़ा जाए। देखिए, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का बेसिक रीज़न अभी कई लोगों को नहीं पता है। वो सब यही जाना है, टाई ब्रेकर अगर किसी का होगा तो डेट ऑफ बर्थ देख लिया जाएगा, उसके बाद जो है सिलेक्शन हो जाएगा जिसके जो है पहले डेट ऑफ बर्थ पड़ रही होगी। ये चीज़ तो है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं। देखिए, यहाँ क्यों लिखा गया है प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर। यहाँ पहले जब इन्होंने पहले ही बता दिया था कि प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग लाया जाएगा, तो प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में आपका भाषा का जो अर्थांक दिया गया था उसका एक बड़ा रोल देखने को मिल रहा था। अब ये रोल क्या था कि आपके 30 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लैंग्वेज के, उसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए और थोड़े से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए। दोनों को कंबाइन करके 9 नंबर सभी कैटेगरी को लाना अनिवार्य था। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक नोटिस जारी किया गया 18 तारीख के डेट में, और वहाँ पे साफ साफ बीपीएससी के चेयरमैन ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से सूचना दे दी थी कि आप लोग का जो क्वालिफाइंग वाला पेपर था उसको पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया है और अब उसमें 0 अंक भी पाने वाला जो है उसकी कॉपी चेक की जाएगी। लेकिन यही चीज़ पीआरटी में अगर हम बात कर लें साथ ही साथ, तो पीआरटी के साथियों को ये चीज़ कंपलसरी किया गया है, तो कहीं ना कहीं पीआरटी को भी यहाँ पर 0 कर देना चाहिए। अब भाई ये बताइए कि मान लीजिए आप 6 to 8 जो अपर क्लास के अभ्यर्थी हैं उनको तो ज़्यादा स्ट्रगल करना चाहिए ना। पीआरटी वाले थोड़े से लो वाले होते हैं, जिनका जो है लोअर क्लास में चयन होता है, वो लोअर क्लास के जो है शिक्षक बनते हैं, तो उनको क्यों यहाँ बर्डन दिया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए कि पीआरटी में भी ये चीज़ अगर हटाया जा रहा है अपर क्लासेस में, देन लोअर क्लासेस में भी ये चीज़ें हटाई जानी चाहिए, ताकि जो अभ्यर्थी हैं जिनका जो है अच्छा मार्क्स आ रहा है उनको भी यहाँ पर चांसेस मिल सके जो भाषा अर्थ तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पीआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहे हैं, और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हमारे पास भी मैसेज किए हुए हैं जिनका जो है 120 में अच्छा खासा नंबर बन रहा है, लेकिन वो 30 नंबर में से 9 अंक नहीं ला पा रहे हैं। अब कई लोग ऐसे होंगे जो उतना नंबर गेन कर ले रहा है, तो 30 में से 9 नंबर लाना कौन उसके पास सब बड़ी बात होगी? तो बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि जिस हिसाब का पेपर पूछा गया है, जिस हिसाब का क्वालिफाइंग नेचर बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है। और जिस हिसाब का पेपर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। हिंदी के क्वेश्चन आप खुद उठा के देखिए, तो जो अभ्यर्थी नहीं जान रहा है उस लैंग्वेज को, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, जो हाथ सर, दीर्घ सर, महाप्राण ये सब चीज़ें नहीं जानता है, जो सिर्फ अपने लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, तो वो कहाँ से क्वालिफाई करेगा? आप खुद ये बात सोचिएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है 6 to 8 वालों के लिए, 6 to 12 वालों के लिए, और यही बात कर लें तो पीआरटी वालों के लिए भी कहीं ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। तो बीपीएससी पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन ओवरऑल कहें तो काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि पीआरटी का जो पिछली बार पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें जो है अभी तक सबको ज्वाइनिंग मिल चुकी है और अब जो है फाइनल सैलरी भी आने को है। तो यहाँ अगर करा जाए तो अगर यहाँ पे अगर भाषा हटाया जा रहा है तो टाई ब्रेकर क्या है, द्वितीय टाई ब्रेकर क्या है? देखिए, सबसे पहले अभी तक बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न ये डेवलप हो रहा है, और कई सारे जो है ऐसे भी अध्यापक हैं जिनका ये कहना है कि द्वितीय टाई ब्रेकर कुछ नहीं है, गलत जो है इन्होंने नोटिस जारी किया है और एक ही टाई ब्रेकर होगा। ऐसा नहीं है, 2 टाई ब्रेकर यानी 2 स्टेजेस में आपके जो है मेरिट तैयार होंगे। अब कैसे तैयार होंगे आप समझिएगा। सबसे पहले आपका लैंग्वेज देखा जाएगा, जो लैंग्वेज के अभ्यर्थी हैं, जीएस को बाद में देखा जाएगा, जीएस सेकंड है, और जो थर्ड है आपका वो आपका डेट ऑफ बर्थ है। जी हाँ साथियों, अब आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर द्वितीय टाई ब्रेकर क्यों लिखा गया है। द्वितीय टाई ब्रेकर फर्स्ट वाला आप लोग का जो लैंग्वेज है, यानी कि आप अगर मैथ्स स्ट्रीम से है तो मैथ्स आपका चेक किया जाएगा, जो आपके 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें सबसे पहले देखा जाएगा। फिर आपका जीएस का पोर्शन देखा जाएगा, आपने अगर उसमें टाई हो जाता है, मान लीजिए 80 में से किसी अभ्यर्थी के 50 अंक आ रहे हैं, फिर जीएस का पोर्शन उसका देखा जाएगा। फिर जीएस के पोर्शन में अगर देखा जाएगा तो अगर उसके 40 में 13 ही प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये भी उसको जो है टाई ब्रेकर में मदद करेगा। फिर अगर किन्हीं दो अभ्यर्थियों का सेम हो गया, अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपका 17/2/1996 है
ठीक है अभ्यर्थियों, देखिएगा 17/2/1996 है। तो यहाँ पर अगर किसी की बहुत बड़ी बुरी किस्मत हुई कि उसके नंबर भी यहाँ सेम हो गए, जीएस में भी नंबर सेम हो गए और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई, अब क्या होगा? तो अब होगा ये कि देवनागरी लिपि से उनके जो है नाम के पहले अक्षर को देखा जाएगा। तो देवनागरी लिपि में जिनका अक्षर पहले आएगा उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए ए नाम का कोई अभ्यर्थी है, आ से स्टार्ट होता है उसका नाम, और किसी का जो है स्टार्ट होता है सा से, तो आ वाले को प्राथमिकता दी जाएगी और उसका जो है यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी सारे प्रोसेस इस तरह से कंडक्ट करवाए जाने हैं और इस तरह से आप लोग का जो है चयन होगा। देखिए यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है। हालांकि प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले आएगा। होप सो ये द्वितीय वाला आपको क्लियर होगा। प्राप्तांक को द्वितीय टाइप ब्रेकर क्यों कहा जा रहा है और अर्हता को पूर्णतया हटा दिया गया है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि क्यों हटाया गया है। हालांकि बुरा हुआ है और आपको ट्विटर पे अपना रेज भी करना चाहिए। अगर इन लोग को हटाना ही था तो उस पेपर को पूछने का मतलब ही क्या है? अगर ये क्वालिफाइंग नेचर लैंग्वेज को बना रहे थे तो उसको पूछने का मतलब ही नहीं था। और इससे समय भी बचता अभ्यर्थियों का, क्योंकि 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और आपको जो समय भी दिया गया था वो 150 मिनट्स दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए तो भाषा को अटैम्प्ट करने में समय लगा तो है। आप कुछ भी कहिए, कितने भी जल्दी आप कर लीजिए तो आधा घंटा तो लगा ही लगा है। मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 1 घंटा भी गया है। तो इसको लेना ही नहीं चाहिए था। और 120 पे ही अगर आपको मेरिट तैयार करनी है तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आपको लैंग्वेज और जीएस के ही पोर्शन पूछने चाहिए थे, क्योंकि अगर 0 कर लिए हैं तो बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर वो भी आ गए हैं जिन्होंने भाषा वर्ग तक क्वालिफाई भी नहीं किया था और 9 नंबर से कम आए थे। हमारे पास ही कई सारे ऐसे मैसेजेस आए थे जिन्होंने कहा कि हमारे लैंग्वेज में तो कमांड हो गया, 80 में मेरे 70 तक सही है, जीएस में मेरे 15-20 क्वेश्चन सही हो गए हैं, लेकिन मेरा जो भाषा अर्थांक है उसमें मैं कमज़ोर हो गया हूँ और उसमें मेरा 8 नंबर आ रहा है, किसी का 7 नंबर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक आपके चैलेंजिंग होने वाले थे। ये वाला जो पोर्शन था भाषा अर्थांक का, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट देने को तैयार था, लेकिन अब अगर हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं यहाँ मामला सब कुछ एकदम बराबर हो गया है। और वो भी अभ्यर्थी फाइट कर रहा है जो भाषा अर्थांक में से 5 ही अंक प्राप्त किया हुआ है और जिसका लैंग्वेज में पकड़ अच्छा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से गुड न्यूज़ है, एक तरह से बैड भी कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी संख्या ऐसे कहेंगे अगर 10,000 लोग भी पेपर दे रहे हैं तो इसमें से ऐसे 2,000 भी कैंडिडेट ऐसे मिल जाए अगर, तो भी आपका कंपटीशन बाहर हो जाएगा और 8,000 में फाइट होगी। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी सीट मिल जाएगी जिसके कम नंबर हैं। अब अगर ओवरऑल देखिए बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और अभ्यर्थी परेशान है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर मेन आपके सेफ स्कोर की बात करें हर स्ट्रीम का, तो देखिए 65 के अबव पाने वालों का चांसेस है, लेकिन 70 के अबव पाने वाले का जो चांसेस है वो उसकी प्रबलता ज़्यादा है। और 75 प्लस जाने वालों का तो 100% सिलेक्शन लिखा हुआ है, ये चीज़ तो कन्फर्म है। लेकिन अब कौन से विषय में, देखिए विषयवार भी है यहाँ पे, कहीं ज़्यादा इन्फैक्ट आपका विषय करेगा, विषय में कैसे जो है स्कोरिंग आई है और कैसे जो है वहाँ वैकेंसीज हैं, इन सभी का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है साथियों। अगर देखा जाए जो पीआरटी का पेपर कंडक्ट करवाया गया था पिछले बार का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें 67 नंबर तक मेल की कट ऑफ गई थी। अब अगर आप ये सोचें उसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि 70 नंबर एक प्रबल संभावना है, 75 पे 100% सिलेक्शन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका नेचर और इसका नेचर अलग है। ये 6 to 8 की परीक्षा है, वो 1 से 5 तक की परीक्षा थी और उसमें जो है लाखों में आपके वैकेंसीज देखने को मिले थे, जिसमें अदर राज्य भी पार्टिसिपेट किया था, बिहार राज्य के भी पार्टिसिपेट किए थे, रिजर्वेशन कोटा भी था, कहीं ज़्यादा उसमें जो है आपको वेरिएशन देखने को मिला था। लेकिन इस बार का टोटली पैटर्न चेंज है, आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं पेपर का जो पैटर्न है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसमें लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग स्ट्रीम के जो है साथी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी है, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल कट ऑफ आपकी सेट होने वाली है और कोई भी नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो बड़ी बात है। कहीं ना कहीं यहाँ आपके जो स्कोरिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन एक और इसमें अड़चन आ रही है कि आपका जो रिवाइज आंसर की रिलीज किया गया है उसमें भी अभी भी बहुत सी त्रुटियां हैं और जो सही अच्छे खासे क्वेश्चन हैं उनको भी गलत बीपीएससी आयोग ने मान लिया है। आंसर की जो रिलीज की गई थी उसमें कहीं ज़्यादा देखने को मिला था कि आंसर सही थे, लेकिन जब रिवाइज आंसर की आई तो उसमें देखा गया तो 2-3 प्रश्न और गलत हो गए। किसी ने एक अभ्यर्थी शायद कमेंट किए थे, शायद ये वीडियो भी देख रहे होंगे, उन्होंने कहा मेरे 78 नंबर आ रहे थे और अब जो है उनके रिवाइज आंसर में 74 नंबर बन गए, तो 4 नंबर का वेरिएशन। किसी के 75 आ रहे होंगे तो उसके अब 70 हो गए, तो 5 नंबर का वेरिएशन। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंपैक्ट कर रहा है। जो बता रहे थे 85 उनका 80 हो गया, जो बता रहे थे 90 उनका 70 हो गया। अब 70 कैसे हुआ वही जानेंगे। हवाई बातें भी करने वाले बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। एग्जामिनेशन हॉल से निकलते ही इतना बड़ा हवा बना देते हैं अभ्यर्थी कि मान लो कट ऑफ 100 पार ही कर जाएगी। अभी भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कमेंट करने 100 के पड़ जाएगी। देखिए निश्चित तौर पे 100 तो नहीं जाने वाला है, भले से कट ऑफ आपकी 90 चली जाए, 85 चले जाए, लेकिन 100 नहीं जाने वाला है। कहीं ना कहीं हिंदी वाला जो पोर्शन रहा है उसमें कट ऑफ का थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलेगा, लेकिन इतनी हाई नहीं देखने को मिलेगी। हम बता दे रहे हैं आपको, मेल कैटेगरी है आपका 78 नंबर तक बन रहा है तो आप सेफ माने जाएंगे हिंदी में। वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी विषय में पिछली बार कट ऑफ आपका अगर उठा के देख लीजिए तो टीजीटी पीजीटी में भी लगभग जो है 59 नंबर तक बना था।
ऐसा नहीं है कि वहाँ कंपटीशन लो था, पर सीट पे फाइट वहाँ भी 3 से 4 लोगों की थी और यहाँ पे आपकी 5 लोगों की है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने पेपर छोड़ा हुआ है और 8 पहले बताया जा रहा था फॉर्म के अकॉर्डिंग कि 38,000 फॉर्म डाले गए हैं अंग्रेजी में, उसके अकॉर्डिंग 8 बताया जा रहा था, लेकिन जब डाटा निकल कर आया तो 5 से 6 ही अभ्यर्थी हैं जो पर सीट पे फाइट कर रहे हैं और उसमें भी कई से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है गलत हुआ है। हर विषय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आसान क्वेश्चन है उनको भी उनसे गलती हुई है और ऐसा एक अभ्यर्थी से नहीं हुआ है, ऐसे हजारों अभ्यर्थियों से हुआ है कि नॉर्मल क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन जो रटा रटा है जमान पे याद है वो भी गलत हुआ है, क्योंकि एक ऑप्शन था उसमें मोर देन वन वाला ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया बीपीएससी ने और जो एक्चुअल आंसर था उसको कहीं ना कहीं ये लोग सेट कर दिए। तो इससे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और ये वाला जो ऑप्शन है ये हालांकि आपका पेपर कटिंग है शिक्षा भाषा अर्थ का, तो ये चीज़ भी आप लोग देखते चलिएगा और ओवरऑल पीआरटी में अभी भी भाषा अर्थ को लिया जाएगा, तो ये बड़ी बात है और आई होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुई होंगी। एक बार फिर से हम कहते हैं ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स हम कवर करते हुए चलेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़े होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही साथ इस वीडियो को इतना वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।